तो अब मैं आप लोगों को ज्ञान योग का तत्व, सत्संग और महात्माओं का प्रभाव ये बताने जा रहा हूं। ये इसमें तुलसीदास जी भी हैं और भी तमाम संत महात्मा हैं। पारस में और संत में बहुत अंतरा जान, वह लोहा सोना करे, यह करे आप समान। पारस और संत में बहुत भेद होता है। पारस सोना और संत बहुत भेद होता है। पारस लोहे को सोना बना सकता है, जो पारस होता है वो लोहे को भी सोना बना देता है, परंतु पारस नहीं बन सकता, परंतु पारस नहीं बन सकता लोहा। किंतु संत महात्मा इसी तरीके से संत और महात्मा पुरुष जो होते हैं, संग करने वालों को अपने समान ही संत महात्मा बना देते हैं। जो संत महात्माओं का संग करते हैं वो अपने समान ही बिगड़े हुए आदमियों को भी संत महात्मा बना देते हैं। इसलिए महात्माओं के संग, सत्संग के सम्मान संसार में और कोई भी लाभ नहीं है। परम दुर्लभ परमात्माओं की प्राप्ति महात्माओं के सत्संग से अनायास ही हो जाती है। उच्च कोट के अधिकारी महात्मा पुरुषों के तो दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालाप से ही पापों का नाश होकर मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है। साधारण लाभ तो सत्संग करने वाले मात्र को समान भाव से होता ही है, चाहे उसे महात्मा ज्ञान हो या न हो। महात्मा का महत्व जान लेने पर तो उनमें श्रद्धा होकर विशेष ज्ञान हो सकता है। जैसे किसी कमरे में ढकी हुई अग्नि पड़ी है और उसका किसी को ज्ञान नहीं है, तब भी अग्नि से कमरे में गर्मी आ रही है और शीत निवारण हो रहा है। यह सहज लाभ तो है, लाभ तो वह जो लोग हैं उनको है, बिना जाने भी मिल रहा है। पर जब अग्नि का ज्ञान हो जाता है, तब जो वह मनुष्य उस अग्नि से भोजन बनाकर खा जा सकता है और दीपक जलाकर उसके प्रकाश में लाभ उठा सकता है। अग्नि में प्रकाश का विदाहिक ये दो शक्तियां स्वाभाविक ही हैं। अग्नि का ज्ञान होने पर ही मनुष्य उसकी दोनों शक्तियों से लाभ उठा सकता है। और यदि अग्नि में यह भाव हो जाता है कि अग्नि साक्षात देवता है, तब तो वह उसमें पुत्र, धन, आरोग्य, कीर्ति आदि किसी कामना की पूर्ति के लिए श्रद्धा तथा विधि पूर्वक हवन करता है, तो वह अपने मनोरथ के अनुसार उससे लाभ उठा लेता है। और यदि श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से शास्त्रों से विधि से हवन करता है, तो वह पुरुष मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। निष्काम भाव पूर्वक यज्ञ करने से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होने से स्वाभाविक ही परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाता है तथा तत्व ज्ञान से वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार किसी को महात्मा पुरुष मिलते हैं तो उनका ज्ञान न रहने पर भी सामान्य भाव से तो लाभ होता ही है। जैसे ढकी हुई अग्नि के द्वारा गर्मी के द्वारा शीत निवारण हो जाता, वैसे ही महात्माओं के मिलने पर उनके गुणों के स्वाभाविक प्रभाव से वातावरण की शुद्धि होने के कारण पाप भावना का अभाव तथा उनके गुणों का आभास तो आ ही जाता है। महात्माओं में उत्तम गुण, उत्तम आचरण, उत्तम भाव होते हैं। उनका ज्ञान भी उच्च कोटि का होता है। उनके सत्संग से ये सब चीज़ें किसी न किसी अंश में बिना जाने पहचाने भी आ ही जाती हैं। यदि पहचान हो जाती है और महात्मा के अलौकिक प्रभाव का ज्ञान हो जाता है, तब तो वह जैसा उसका ज्ञान होता है उसके द्वारा लाभ उठा लेता है। जैसे अग्नि विदाहिक और प्रकाश शक्ति का ज्ञान होने पर अग्नि का अर्थी पुरुष दोनों प्रकार के लाभ उठा लेता है। विदाहिक से भोजन बनाने का और प्रकाश से अंधकार नाश करके प्रकाश प्राप्त करने का, वैसे ही महात्मा में जो सद्गुण और उत्तम आचरण ये दो वस्तुएं स्वाभाविक ही हैं, उन दोनों का ज्ञान होने पर मनुष्य विशेष लाभ उठा सकता है। महात्मा को जान लेने से यदि महात्मा में श्रद्धा हो जाती है तथा महात्मा के इस प्रभाव का भी ज्ञान हो जाता है कि महात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं, तो संसार में जो अल्पबुद्धि सकामी पुरुष हैं
वह महात्मा के द्वारा अपनी लौकिक इच्छा की, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति कर लेता है। अवश्य वह बहुत नीची चीज है। महात्मा पुरुषों से संसार की चीजें मांगना और सांसारिक भोगेच्छा की पूर्ति कराने की इच्छा करना वस्तुतः महात्मा के वास्तविक प्रभाव तथा तत्व को न समझना और उनका दुरुपयोग करना ही है। किंतु जो महात्मा को और उनके असली गुण प्रभाव को श्रद्धा और निष्काम भावपूर्वक तत्व समझ जाता, वह तो स्वयं महात्मा ही बन जाता है। यही यथार्थ लाभ है। ओ भगवते वासुदेवाय नमः।